आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी की स्थापना कब हुई, यूपीएससी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यूपीएससी के लिए आयु सीमा क्या है, यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, यूपीएससी के अंडर आने वाली सेवाएं कौन कौन सी हैं, यूपीएससी में कितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और कितने सेलेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी का पूरा नाम संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली बेहद प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। सिविल सेवा परीक्षा सरकार की विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवा में चयन के लिए आयोजित करती है। यूपीएससी की स्थापना प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 को हुई। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना अक्टूबर 1950 को हुई, जिसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी किया गया। यूपीएससी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? दोस्तों, आपके पास किसी भी स्ट्रीम में डिग्री होना अनिवार्य है, या आप ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में है तो आप एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन यूपीएससी। दोस्तों, जनरल कास्ट के लिए 6 बार मौका मिलता है, वहीं अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यानी ओबीसी के लिए 9 बार मौका मिलता है, और वहीं एससी एसटी के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अनलिमिटेड 21 से 37 साल तक मौका मिलता है। बात करते हैं दोस्तों, यूपीएससी के तहत आने वाली सेवाएं कौन कौन सी हैं। ग्रुप ए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, ये तीनों दोस्तों ग्रुप ए में आती हैं, बाकी सब ग्रुप बी में आती हैं। चलिए ग्रुप बी की स्टार्ट करते हैं। भारतीय पीएनटी लेखा वित्त सेवा, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय राजस्व सेवा उत्पाद एवं सीमा शुल्क यानी आईआरएस, भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेवा, भारतीय सिविल अकाउंट सेवा, भारतीय डिफेंस अकाउंट सेवा, भारतीय रेलवे अकाउंट सेवा, भारतीय रेलवे ट्रैफिक सेवा, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय रक्षा संपदा सेवा, भारतीय सूचना सेवा, भारतीय ट्रेड सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट लॉ सेवा, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, सशस्त्र बल सेवा, ये सारी सर्विसेज दोस्तों यूपीएससी के तहत आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी एग्जाम पैटर्न की। दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेज में होता है। दोस्तों, पहला प्रीलिमिनरी एग्जाम, सेकंड मेंस एग्जाम और थर्ड पर्सनालिटी टेस्ट है। आइए दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि मेंस एग्जाम में दोस्तों 3 स्टेप में होता है। पहला हो गया आपको क्वालिफाइंग पेपर, सेकंड हो गया आपको जनरल साइंस का, और थर्ड हो गया आपको ऑप्शनल पेपर। दोस्तों, ये कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं, जिसमें पहला हो गया आपको क्वालिफाइंग पेपर में आपको 2 पेपर होते हैं। पहला इंग्लिश का और सेकंड में हो गया आपको लैंग्वेज का, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक को चुनना होता है, जो कि मेरिट में नहीं जुड़ता है दोस्तों। इसका मार्क्स आप सेकंड आती है सामान्य अध्ययन का, दोस्तों इसमें 5 पेपर होते हैं। पहला आपको इससे का 4 जनरल साइंस का होता है, जो 250 अंकों का होता है, और थर्ड हो गया आपको ऑप्शनल पेपर का, जो 250 अंकों का 2 पेपर होते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर आपको मेंस का एग्ज़ाम हो गया, जो मार्क्स हो गया आपको 1750 मार्क्स का होता है। अब बारी आती है दोस्तों इंटरव्यू की यानी पर्सनालिटी टेस्ट की, जिसका कुल मार्क्स 275 अंकों का होता है, यानी मेंस और इंटरव्यू मिला के दोस्तों कुल मार्क्स हो जाएगा आपको 2025 मार्क्स। अब बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों, आप डेली न्यूज़ पढ़ सकते हैं या कोचिंग या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी करके यूट्यूब के जरिए आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं।